रात के सन्नाटे में शहर के एक वीरान कोने में एक ऐसा घर खड़ा था जिसे लोग मनहूस घर कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं रहता था और जो भी आया कुछ दिनों बाद भाग गया। लेकिन आज एक नया परिवार उस घर में रहने आ रहा था। पिता, माँ और उनके 2 बच्चे। उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि एक रहस्य में कदम रख रहे हैं। दरवाजा खुला और जंग लगे कुंडों की आवाज पूरे घर में गूंज गई। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी, हालांकि बाहर गर्मी थी। मां ने धीरे से कहा, यहां कुछ अजीब लग रहा है। पिता हंस पड़े, पुराना घर है, बस वहम है। मगर ऊपर वाले कमरे में कोई खामोशी से उन्हें देख रहा था। रात हो गई, घर की सारी लाइटें बंद थीं, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक रसोई घर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। मां घबराकर उठ बैठी। पिता तुरंत किचन की तरफ भागे, मगर वहां कोई नहीं था। सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे और दीवार पर किसी ने नाखूनों से अजीब निशान बनाए थे। पिता के माथे पर पसीना आ गया। उसी पल ऊपर वाले कमरे से बच्चे की चीख सुनाई दी। दोनों भागते हुए ऊपर पहुंचे। बच्चा कांप रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा था। कौन? मां ने डरते हुए पूछा। बच्चे की आवाज कांप गई। काला साया। पूरा कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और फिर खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। मां चीख उठी। अगली रात मामले और भी खतरनाक हो गए। रात 3 बजे घर की सारी लाइटें एक साथ जलने बुझने लगीं। टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ शोर था, लेकिन उस शोर के बीच एक धीमी आवाज आ रही थी, यह घर हमारा है। पिता के हाथ कांपने लगे। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। मगर ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं। पिता डरकर पीछे हट गए। उसी पल बच्चे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। मां रोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही कुरान की आवाज ऊंची हुई, पूरे घर में एक डरावनी चीख गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उनके घर आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यह घर नहीं लेना चाहिए था। पिता ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत की आवाज कांप गई। यह घर सालों से बंद था। यहां गुनाह होते थे, शराब, नाच गाना और अल्लाह का नाम तक नहीं लिया जाता था। फिर एक रात इस घर के लोग अचानक गायब हो गए। मां के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। बूढ़ी औरत ने कहा, जहां कुरान की आवाज खत्म हो जाए वहां शैतान अपना बसेरा बना लेता है। यह सुनकर पिता तुरंत पास की मस्जिद से इमाम साहब को ले आए। इमाम साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए, अचानक हवा बहुत तेज हो गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। ऊपर वाले कमरे से डरावनी आवाजें आने लगीं। मगर इमाम साहब लगातार कुरान की तिलावत करते रहे। जैसे जैसे तिलावत तेज होती गई, वैसे वैसे चीखें भी तेज होती गईं। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे की खिड़की जोरदार धमाके से खुल गई और एक काला साया धुएं की तरह बाहर निकल गया। पूरा घर शांत हो गया। वो खामोशी जो कई सालों से इस घर में नहीं आई थी। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम साहब ने कहा, याद रखो, जिस घर में कुरान की तिलावत न हो, नमाज न हो, अल्लाह का जिक्र न हो, वो घर धीरे धीरे अंधेरों का घर बन जाता है। उस दिन के बाद उस घर में रोज कुरान पढ़ी जाने लगी, अजन की आवाज गूंजने लगी और फिर कभी वहां कोई साया दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं, अगर रात के आखिरी पहर उस घर के पास से गुजरो तो कभी कभी हवा में एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है।